आज प्रमोशन का शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला जो है श्यामधर मौर्य जी, डबल डायमंड। और अगर मैं बोलूं तो मतलब लोग बोलते हैं ना, बहुत लोग का माइंड में ये होता है कि ज़्यादातर मार्केटिंग लाइन में और इवन डायरेक्ट सेलिंग में बहुत मतलब दूसरे टाइप का लोग सक्सेस करते हैं, जो डिप्लोमेट हो, जो मतलब टेढ़े मेढ़े हों, ऐसे ऐसे लोग का माइंड में बना हुआ होता है। लेकिन आप श्यामधर मौर्य जी के बारे में अगर सुनेंगे तो मैं बोलूँगा कि मेरे लाइफ में अभी तक इतने सीधे व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा, जिनको ना कोई छल प्रपंच आता है, ना कभी वो झूठ बोलते हैं। मतलब एक ही बात बोलूँगा कि ऐसा इंसान मैंने देखा नहीं। और जब मैंने इनसे बात किया, जब जाना इनके बारे में, तो मैं दंग रह गया। ये इनका जो गांव है फुलवरिया, ये भदोही में उत्तर प्रदेश के हैं। इनका जन्म हुआ वैसे घर में। इनके पिताजी कालीन बुनने का काम करते थे, जो मजदूर होते हैं। बहुत घर बड़े मुश्किल से इनका चलता था। इवन बोला कि सर आप विश्वास आप करेंगे, मैं रोड किनारे सब्जी तक बेचा हुआ हूँ वहाँ से। और बहुत मेहनत किया। इनके पिताजी के पास पैसे नहीं थे इनको पढ़ाने के लिए। और इनके दो छोटे भाई, एक गुलाब मौर्य और एक विजय मौर्य, इन्होंने कहा कि मैं तो नहीं उतना पढ़ पाया गरीबी के कारण, लेकिन मुझे जितना भी मेहनत करना पड़े, कहीं भी प्राइवेट नौकरी करना पड़े, सब्जी बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपने भाई को पढ़ाऊंगा। और उन्होंने विजय मौर्य को पढ़ाया, MBBS का डिग्री दिलवाया और वो डॉक्टर बन गए। लेकिन श्यामधर मौर्य जी को समझ में आया कि मैं कितना भी मेहनत कर लूँगा, वो मान सम्मान, वो अमीरी नहीं आ सकता बाहर की दुनिया में। और जब उनको डायरेक्ट सेलिंग का मौका मिला, अमित मिश्रा जी के द्वारा, विशेष कुमार जी के द्वारा, मनोज शर्मा जी के द्वारा, तो ये लपक लिए उसको। और बहुत मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया। दोनों भाई का सपोर्ट तो मिला ही मिला, साथ में बहुत बड़ा टीम बनाया इन्होंने। आज डबल डायमंड है और इनके टीम में शानदार लीडर हैं। अगर मैं सबका नाम बोलूं तो विजय मौर्य डायमंड हैं, प्लेटिनम लीडर हैं DP सिंह हैं, और रूबी लीडर हैं सुरजीत हैं, सुरेश अहिवार हैं, राकेश सिंह हैं, चाहत गुप्ता हैं, प्रदीप सिंह हैं और SK तिवारी हैं। इन सभी लीडरों के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। मनोज शर्मा जी के गाइडेंस में करते हैं काम और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रूट प्योर के दूसरे डबल डायमंड, पहले अमित जी प्रमोशन ले चुके हैं और सेकंड डबल डायमंड श्यामधर मौर्य जी। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में आ करके अपना परिवार का, मतलब बोला जाता है ना कि बदल कर रख दिया, और सचमुच में पूरा खानदान को बदल दिया। जिस व्यक्ति का, जिस परिवार का उस एरिया में कोई इज्जत, कोई मान सम्मान नहीं था, और आज उस एरिया में अगर सबसे अमीर व्यक्ति में गिना जाता है, सबसे अमीर व्यक्ति परिवार में गिना जाता है, तो वो श्यामधर मौर्य जी का परिवार का नाम गिना जाता है। तो उनके लिए मैं
कुछ लिख करके लाया हूँ। जब वो डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत किए थे और लोग जब उनको मजाक उड़ाते थे, तो श्यामधर मौर्य जी वैसे लोगों के लिए क्या बोला, जरा कामयाब तो होने दो मुझे दोस्तों, फिर मेरे दिन भी बदल जाएंगे। और जो 4 लोग मेरे पीछे बातें करते हैं वह भी मेरे पीछे चले आएंगे। तो मैं देर ना करते हुए श्यामधर जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियां खड़े होकर के प्लीज वेलकम मिस्टर श्यामधर मौर्य जी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम श्यामधर मौर्य है। जिला भदोही, उत्तर प्रदेश। आज आपके सामने मेरा प्रमोशन हुआ डबल डायमंड का। मैं कोई खास आदमी नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं जो अपने को आम आदमी समझते हैं। आम आदमी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नॉर्मल, आम आदमी ना, कॉमन मैन। और वही मैं भी था, आम आदमी मैं भी था, कॉमन मैन। लेकिन आज रूट प्योर के बदौलत मैं बन गया हूं खास आदमी। ये बहुत मुझे गर्व है। मुझे कोई जानता नहीं था, मैं नाम का मोहताज था, लेकिन रूट प्योर ने मुझे एक नाम दिया है। आज मुझे हिंदुस्तान में लाखों लोग जानते हैं और सर लोगों की कृपा बनी रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे जानेंगे करोड़ों लोग। कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ श्री सुबोध तिवारी सर को और हमारे डायरेक्टर संजय तिवारी सर, प्रवीण सिन्हा सर को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो सर आप लोगों ने ऐसी कंपनी बनाई, रूट प्योर नाम की कंपनी। ऐसी कंपनी जहां पर एक आम आदमी आकर के अपने जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकता है। और आज का जो इवेंट है, जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का भी नाम रखा गया है ड्रीमर्स डे। क्या आप लोग सपने देखते हैं? सब लोग देखते हैं। तो ये प्रोग्राम सपना देखने वालों के लिए रखा गया है। जिनके सपने हैं, अगर शिद्दत से लग जाए तो मैं गारंटी देता हूं रूट प्योर में आकर के उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा। मेरा जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, गांव में, जिसे हम लोग कहते हैं गरीब परिवार। मेरे पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हर माँ बाप अपने बेटे को अपने से ज़्यादा पढ़ाना चाहता है, अपने से ज़्यादा बड़ा उसको बनाना चाहता है। यही हमारे पिताजी ने भी सोचा हमारे बारे में। उन्होंने बड़े शिद्दत से हमको पढ़ाना शुरू किया। गांव में क्या होता है कि हमारे यहाँ परंपरा उस समय थी, आज तो नहीं रही, कि शादी बहुत पहले कर देते हैं। और मेरी भी शादी बहुत पहले हो गई। शादी होने के बाद आप सब जानते हैं, घर वाले कहते हैं कि अब पैसा कमाओ। और मैं उस समय
जब पैसा कमाने की बात आई तो मेरी उम्र लगभग 20 साल थी। यानी 20 साल के अंदर मेरी शादी हो गई और 20 साल की उम्र में मुझे कहा गया कि अब पैसा कमाओ, और पढ़ाई मेरी केवल इंटर तक। गरीबी के कारण मैं आगे नहीं पढ़ पाया। घर वाले और सब लोगों ने कहा कि अब शादी हो गई, पैसा कमाओ। तो मेरा जो घर है भदोही के पास है। भदोही आज जिला बन चुका है। वाराणसी में पहले हम लोग थे, और हमारे भदोही में कालीन की कंपनी है, वहाँ पर कालीन बनता है। और हमारे पिताजी लोगों से सिफारिश करके कि हमारे बेटे को कहीं काम लगवा दीजिए, तो हमारे बगल में एक मुनीम थे, उनके पास हमारे पिताजी गए, उनसे बोले कि मेरे बेटे को भी नौकरी कहीं लगवाइए। 20 साल मेरी उम्र थी, और वो मुनीम जी हमको ले गए और भदोही में नौकरी लगवा दिए। 18 साल में नौकरी किया हूँ। ध्यान समझिए आप लोग, 18 साल, 20 साल की उम्र से 18 साल में नौकरी किया, 38 साल उम्र हो गई। और जो मेरी कमाई थी उस नौकरी से 38 साल उम्र में 18 साल नौकरी करने के बाद मात्र 4,400 महीना। और 38 साल की उम्र में जब से मैं नौकरी कर रहा था, चलने के लिए यह साधन होता है ना, 38 साल की उम्र तक मेरे हाथ में साइकिल थी। यानी आधी उम्र मेरी खत्म हो चुकी थी साइकिल पर। आधी उम्र खत्म हो गई साइकिल पर। कहीं जाना होता था तो मैं साइकिल से आता था। और बच्चे भी हो गए 5। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 5 बच्चे, 4,400 तनख्वाह, और चलने के लिए साइकिल। ये मेरा जीवन था। आम भाषा में कहते हैं कि नसीब खराब। यहाँ भी कुछ लोग बैठे होंगे जिनका नसीब खराब है ना। यही मेरी जिंदगी थी। सर लोग साथ में बैठे हैं सामने हमारे। सर, मैं कितना धन्यवाद दूं आप लोगों का, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसी कंपनी आपने बनाई। जब मुझे पता लगा कि रूट प्योर कंपनी एक है जहां पर सपने पूरे होते हैं, हमको भी विश्वास नहीं हुआ था सर। शुरू में मैंने विश्वास नहीं किया। बहुत सारे लोग नहीं करते। यहां भी कुछ लोग आए हैं जिनको विश्वास नहीं होता। विश्वास करने में मुझे सर 8 महीना लग गया। 8 महीने के बाद, कि 8 महीना पहले मुझे मालूम था कि रूट प्योर कंपनी हिंदुस्तान में बन चुकी है, लेकिन मुझे विश्वास करने में 8 महीना लगा सर। आज मैं मनोज शर्मा सर, विशेष सर और हमारे टॉप लीडर अमित सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कोरोना काल चल रहा था। अमित सर कोरोना की परवाह न करके, जब सड़कें बंद थीं, लॉकडाउन लगा था, अमित सर वाराणसी गए। उस होटल में शायद सर कोई नहीं था, अकेले सर थे, और अमित सर ने मेरा साइन अप किया 28 अप्रैल 2021 को। और मेरी तबीयत खराब थी। जैसे उस समय चल रहा था ना, बुखार, खांसी, सर्दी, कोरोना काल चल ही रहा था। तो सर ने हमसे कहा कि अपना नाम लिखिए। मुझे नाम लिखने में हिम्मत नहीं थी, हमारी बीमारी थी, बुखार हुआ था। लेकिन ऐसी हालत में अमित सर ने ज़बरदस्ती मेरा नाम लिखवा दिया सर। मैं कह रहा था सर अभी रुकिए, अभी नहीं करना है। उस दिन भी सर विश्वास नहीं था। आज सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि सर ने जबरी हमारा नाम लिखवा दिया। समझिए आप लोग। और समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कोरोना काल चल रहा था। विशेष सर ने फ़ोन किया, बोले कि मौर्य जी हम आ रहे हैं, आप घबराइए मत।
हम लोग बमबारी करेंगे, नहीं क्या, और बहुत बड़ा काम करेंगे। अच्छा, विशेष सर से हमारा बहुत लगाव नहीं था पहले, लेकिन देखिए क्या है, अपलाइन सीनियर क्या होते हैं। विशेष सर ने बहुत हमारा सहयोग किया शुरू में, आज भी कर रहे हैं। हम लोगों ने काम करना शुरू किया, 3 साल 3 महीना, 3 साल 3 महीना में मैं डायमंड बन गया। सर ये सब आप लोगों का सपोर्ट है, आशीर्वाद है। मेरे पास ताकत नहीं है, अब मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पाता हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे भी बोलता हूँ सर, है ना। और अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में हमारी बात नहीं आएगी, है ना। 3 साल 3 महीना में मैं करोड़पति बन गया। 1,60,474 रुपया मैंने कमाया 3 साल 3 महीना में। इस रूट प्योर की बदौलत मैंने जोड़ा सर, 2.5 लाख महीना पड़ा। 3 साल 3 महीना, 39 महीना में मैंने रूट प्योर के बदौलत 1,60,474 रुपये कमाया। और सुबोध सर ने हमसे कहा कि डायमंड बनने पर आप क्या लेंगे, क्या मतलब गाड़ी। तो मैंने सर से कहा मैं मर्सिडीज लूँगा, और मेरा विचार था सर 2025 में लेने के लिए। सन 2025 में मेरा विचार था कि मैं मर्सिडीज लूँगा, लेकिन सुबोध सर ने कहा कि डायमंड बनने के बाद लेना है। सर इतना आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, इतना हमारा सपोर्ट किया कि 2024 17 अगस्त 2024 को मैं डायमंड बन गया, और 6 सितंबर 2024 को ही मेरे पास 60 लाख की मर्सिडीज आ गई। जो मैं आधी उम्र तक साइकिल चला था, रूट प्योर की ताकत से, रूट प्योर के बदौलत आज हम अपने मीटिंग में, ट्रेनिंग में कहीं जाते हैं तो सर आप लोगों के बदौलत 60 लाख के मर्सिडीज जाते हैं। ये ताकत रूट प्योर की है सर, हमारी ताकत कहाँ है। रूट प्योर ने ये सब दिया, और आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे बना रहे सर। डायमंड बनने के लगभग 1.5 साल बाद मैं डबल डायमंड बन गया सर। डबल डायमंड जब बना तो मैंने कुल जोड़वाया, कितना पैसा मैंने कमाया, तो वो कुल जोड़ के आया सर 2,10,00,000 रुपए। अभी हमें 5 साल नहीं हुआ सर, अभी 5 साल नहीं हुआ है, अभी 4.5 साल हुआ था जब मैं डबल डायमंड बना। 2,10,00,000 मैंने कमाया डबल डायमंड बन करके 5 साल के अंदर। तो आज मैं अपने सभी सीनियर, सर अगर कहीं कोई गलती हुई हो हमसे तो आप लोग क्षमा करेंगे, और हमारा ज़िंदगी भर साथ देंगे सर। और अपने फाउंडर, अपने डायरेक्टर, मैं सबसे सर माफ़ी चाहता हूं अगर गलती कहीं हुई हो, तो आप लोग मेरा साथ देते रहें सर, सपोर्ट करते रहें, आशीर्वाद देते रहें। इसी 2026 में सर मेरा टारगेट है 10 लाख महीना कमाने का। इसी 2026 में 10 लाख महीना मैं रूट प्योर से कमाऊंगा, और 2028 तक सुबोध सर कृपा बनाए रखिए, प्रवीण सर, संजय सर, और हमारे अमित सर, विशेष सर और मनोज शर्मा सर, 2028 तक सर मुझे 100 डायमंड बनाना है। अपने टीम में जहां से मेरी आईडी पड़ी है सर, मुझे 100 डायमंड बनाना है। अभी तो 1 बने हैं सर, अभी 99 और बनाना है। थोड़ा सा बताएंगे ये आखिर हो कैसे रहा है।
मैं करता क्या हूं इसमें। बहुत लोगों को सवाल होगा कि आखिर इसमें होता कैसे है, क्या करना पड़ता है इसमें। तो मेरे पास 4 बातें हैं और मैं 4 बातें 5 मिनट में ख़त्म करूंगा। बस टाइम मेरे पास नहीं है और आपके पास टाइम नहीं है ना। 4 बातें हैं। पहली बात है पेशेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं धैर्य। इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग काम करने में धैर्य रखते हैं सर। काम ताबड़तोड़ करिए, धैर्य कहाँ रखना है, रिजल्ट में। अंतर समझिए, काम में धैर्य नहीं करना है। काम लगातार 4 बजे रात उठकर करना है, रात दिन काम करना है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। वो संस्कृत में श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए, लोग तुरंत देखते हैं कितना मिला, कितना आया, नहीं। दूसरी बात है एटीट्यूड, नजरिया। हमेशा पॉजिटिव नजरिया रखिए। जिंदगी में बहुत कुछ आएगा, उतार चढ़ाव आएगा, बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन कभी भी नेगेटिव बात नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव बात सोचना। और सबसे बड़ी बात सर, मैं यही सोचता हूं हमेशा कि मन से, कर्म से, वचन से मेरे द्वारा किसी की आत्मा को कष्ट न पहुंचे, यही मैं करता हूं। मैं किसी का दिल न दुखाऊं, ये ऐसा आपको करना है, अपने सीनियर का भी, अपने टीम का भी। पैशन हो गया, एटीट्यूड हो गया, पेशेंस, एटीट्यूड, और होता है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब होता है जो हमारे गार्जियन, हमारे मालिक, हमारे सीनियर, अपलाइन, हमारे मेंटर जो अगर बोलें तो उसमें दिमाग नहीं लगाना, उसमें घाटा होगा कि फायदा होगा ना, उसमें सोचना नहीं है कि मेरा घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है, सोचना वोचना नहीं है। जो सर ने बोला, सुबह सर ने बोला कि मर्सिडीज लेना है, सर मेरी औकात नहीं थी, ये आपकी हिम्मत थी, आपने जो बताया, आशीर्वाद दिया, हमने ले लिया, बहुत बड़ा फायदा हुआ सर। मर्सिडीज लेने में घाटा नहीं हुआ है। जो सीनियर अपलाइन बोले यस सर, यही करना है। और अगला है ऑनेस्टी। मैंने बहुत पहले पढ़ा था सर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए हमेशा ईमानदार रहना है। यही सब मैंने किया सर, और आगे ऐसा करता रहूंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए सर।